हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज का पार्ट 5 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द हिमालयन रिवर्स में द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पार्ट 3 में द गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस किया और पार्ट 4 में द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को डिस्कस किया। इन सभी पार्ट्स का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पार्ट 5 करें। पार्ट 5 का आज का फर्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर्स। इस पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल एरिया और उस वेस्टर्न कोस्टल एरिया में पूरा नॉर्थ से साउथ तक का एरिया वेस्टर्न घाट कहलाता है और इसी वेस्टर्न घाट से पेनिनसुलर रिवर्स मोस्टली निकलती हैं और कुछ ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं और कुछ वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करते हुए अरब ओशन में आके मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स आर द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वो नदियां हैं जैसे द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो ईस्टवर्ड फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। These rivers make deltas at their mouth. These are numerous small streams flowing west to the western घाट। और इस तरह से कुछ रिवर्स हैं जैसे ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये अपने माउथ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा के बारे में बात हो रही है और डेल्टा का सीधा मतलब होता है कि वो रिवर्स जो अपने साथ रिवर के हायर अपवर्ड पार्ट से जो कुछ भी सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब कुछ लेकर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को इस लास्ट लोअर कोस्ट में जाकर जमा करती हैं और उसके वजह से वहाँ पर स्ट्रीम्स उसके बिल्कुल छोटे छोटे पतले हो जाते हैं और वहाँ पर रिवर्स के बहुत सारे न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी नलिकाएं निकल जाती हैं और वो सैंड वाला एरिया, सिल्ट वाला एरिया बाहर हो जाता है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है, उसी को डेल्टा बोला गया है। The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively small in size. ये दो नदियों का नाम दिया जा रहा है जो नर्मदा और तापी हैं, जो ईस्ट से फ्लो होते हुए वेस्ट की तरफ जाती हैं और ये आगे जाकर बे ऑफ बंगाल के बदले ये अरब ओशन में जाकर मिलती हैं। तो अरब ओशन में ये फ्लो होते हुए जाकर मिलती हैं। इनका फ्लो वेस्टवर्ड होता है और इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो स्मॉल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं फ्लो करती हैं। अब हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। द नर्मदा बेसिन, इट राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स। नर्मदा बेसिन जो है ये अमरकंटक हिल्स से निकलती हैं। ये अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश में है। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। ये रिफ्ट वैली फॉल्टिंग की वजह से बना था और इसी रिफ्ट वैली में ये नर्मदा रिवर फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। इट क्रिएट्स पिक्चरस्क लोकेशंस, द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द धौलाधर फॉल्स मेक। इस तरह से ये रिवर मध्य प्रदेश, गुजरात में फ्लो होते हुए आगे जाकर वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए अरब ओशन में मिलती है और यहाँ पर बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पिक्चरस्क बनाती है, यानी कि काफ़ी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। इस जगह का नाम है धौलाधर फॉल्स जो कि जबलपुर में है। इस तरह से ये मार्बल रॉक्स पे ये सारा फॉल्स बनता है और ये काफ़ी पिक्चरस्क होता है। ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेस्ट लोकेशन है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात।
नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट्स में फ्लो होती है, खंबात खाड़ी में जाकर मिलती है अरब सागर में। द तापी बेसिन, इट राइजेज इन द सतपुरा रेंज। नेक्स्ट रिवर है तापी, जो कि सतपुरा रेंज से निकलती है। यह बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए रिफ्ट वैली में पैरेलल टू द नर्मदा फ्लो होते हुए आगे जाकर अरब ओशन में मिल जाती है। इट्स बेसिन कवर्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों में फ्लो होती है। उस 3 राज्य का नाम हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसका फ्लो काफ़ी शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक ये नहीं फ्लो करती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुझा एंड पेरियार। ये सभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है। साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार, ये सभी फ्लो होते हुए वेस्ट साइड में जाकर अरब ओशन में मिलती हैं। द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इस गोदावरी के बारे में बोला गया कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये वेस्टर्न घाट के नासिक डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होते हुए, जो कि महाराष्ट्र में है, आगे बढ़ती है। इट्स लेंथ 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया कि इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसका 50% बेसिन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है। इट्स बेसिन कवर्स महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये इन 4 राज्यों में फ्लो होती है, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, इसके मुख्य ट्रिब्यूटरीज का नाम है द पूर्णा, द मंजरा, द वेनगंगा, द पेनगंगा। ये इसके 4 मुख्य सहायक नदियां हो गई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, या ओल्ड गंगा, या फिर इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रिवर है द महानदी बेसिन। इट राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये उड़ीसा राज्य से होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कुल है 860 किलोमीटर। इट्स बेसिन कवर्स महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ये महानदी इन 4 राज्यों में बहती है। ये 4 राज्य हो गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट रिवर है द कृष्णा बेसिन, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र के एक झरने से फ्लो होना स्टार्ट करती है। आगे द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर, रीचेज द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई लेंथ में फ्लो होती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा एंड द मूसी एंड द भीमा। ये इसके मुख्य 4-5 सहायक नदियां हो गई, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। इस ड्रेनेज बेसिन ये किन राज्यों में फ्लो होती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। द कावेरी बेसिन, इट राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलूर, तमिलनाडु। यहाँ बताया गया कावेरी नदी के बारे में कि ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, जो कि वेस्टर्न घाट पे है। आगे बताया गया कि ये बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कुडलूर, तमिलनाडु से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भावानी, हेमावती, काबिनी, ये इसके मुख्य सहायक नदियाँ हो गई। इट्स ड्रेनेज बेसिन ये किन किन राज्यों में फ्लो होती है? तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में फ्लो होती है। इट रीचेज सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इस कावेरी रिवर की वजह से
भारत का सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल क्रिएट होता है, बनता है, उसका नाम है जोग वाटरफॉल, जो सरवती नदी पर बनता है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम इट्स नेक्स्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम इट सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्डफील्ड, कर्नाटका। इस वाटरफॉल से, जोग फॉल से जो कुछ भी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, इन 3 शहरों में उसको सप्लाई किया जाता है, 3 जगहों पे, एक मैसूर, दूसरा बेंगलोर और तीसरा कर्नाटक का कोलार गोल्डफील्ड। इन 3 जगहों पे इसका बनाया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर यानी जल विद्युत जाकर सप्लाई होता है। हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 6 और लास्ट पार्ट करेंगे। उस पार्ट में हम लोग लेक्स, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी और रिवर पॉल्यूशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इस चैप्टर के पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।